प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं, इतनी मुद्दत पूरी होगी, मुशावरत जारी है और हुकूमत भी और अपोजिशन भी इस वक्त मसरूफ़ अमल है। ज्ञानचंद साहब, आप कह रहे थे कि लोग इक़्तिदार से बाहर आए, नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, फ्रेश मैंडेट की बात हो रही थी और आपका बड़ा दो टोक मौक़िफ़ होता था कि इनको चाहिए कि ये इक़्तिदार छोड़ें और उसके बाद मुतालबा करें। ये अब फ़ैसला किया, इन्होंने ऐलान किया कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब आप और आपके इत्तेहादी इस कोशिश में है कि असम्बलियाँ तहलील ना हों बल्कि आइनी मुद्दत पूरी करें, तो ये एक कन्फ्यूजन क्यों है और क्या लगता है आपको वाकई में कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, कबल अज़ वक्त तो इलेक्शन नहीं होंगे। मैं उसी मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि ये असम्बलियाँ तोड़े। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप तो कायम है, लेकिन जरदारी साहब और फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब इस बात पे कायम नहीं है। हम कह रहे हैं, जब हम कह रहे थे कि अगर इनको इलेक्शन करवाने, ये पावर में थे, उस टाइम पे ये करवा सकते थे। उस टाइम पे ये कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस आ जाए। नो कॉन्फिडेंस में ये नाकाम होकर बैठ के फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये बचाते रहे। सही। तो हम लोग तो आपके पास टाइम था ना, आप नो कॉन्फिडेंस पंजाब और केपी में भी ले आते। देखिए, हम तो केपी में हमारे पास नंबर्स नहीं थे, पंजाब में नंबर्स थे। हम नंबर्स तो आपके इस्लामाबाद में भी नहीं थे। नंबर हमारे थे। हमने कोई पीटीआई का मेंबर ने हमें वोट इत्तेहादी तोड़े ना उनके आपने। नहीं, इत्तेहादी कोई इनकी पार्टी के साथ तो नहीं थे। इत्तेहादी तो इंडिपेंडेंट पार्टी से उन्होंने जब डिसीजन करना है तो कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, एक बात में जो पहले बात हो रही है जी, उस पर एक कमेंट करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। हमारा पीपुल्स पार्टी का ये मुतालबा है कि जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, उसका केस चलना चाहिए। हमारे कोर्ट्स को वो दाग धुलना चाहिए। ठीक। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो चीख रहे हैं हमारी एफआईआर नहीं हो रही है, ये डोमेन डिसाइड होना चाहिए। ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, डोमेन डिसाइड होना चाहिए कि उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर इमरान खान गलत मुतालबा कर रहे थे तो भी डिसाइड होना चाहिए, अगर नहीं कर रहे थे तो उसका राइट भी ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं समझता हूं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, तो ये वंस फॉर ऑल। एक चीज और ज्ञानचंद साहब, फिर क्या हम ये भी समझे कि आप भी ड्रामा कर रहे थे? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल की आप बात करते हैं, उसके बाद आज की इस इत्तेहादी हुकूमत समेत आपको 4 दफा टर्न मिला। सुने 4 दफा टर्न मिला, तो फिर 4 दफा आप लेते जाते हैं ना उसको अदालत में। सुने और बेनजीर भुट्टो शहीद 2008 में शहीद होती है, उसके फौरी बाद आपको हुकूमत मिलती है, तो आप उसको भी नहीं करा सके ना सर? कर रहे थे आप लोगों को कुछ एहसास भी नहीं है। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, आप फैसला देने वाले जजेस ने कहा कि हम जिया ने उसको मर्डर करवाया। सर, तो उनके साथ मिलके हुकूमत कर रहे हैं फजल रहमान साहब के वालिद साहब उस वक्त थे ना। आज आप उनके साथ इत्तेहादी हैं। फजल रहमान के बाप हो या किसी के भी बाप हो, लेकिन भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, फैसला देने वाले जजेस ने स्टेटमेंट दिए, आप उसको ऐसे ड्रामा कह रहे हो? हम नहीं कह रहे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो फिर आप ड्रामा कर रहे हैं ना। आप लेके क्यों नहीं जाते? 4 हुकूमतें आपकी आई हैं। आप देखो ना, आप अरे 4 हुकूमतें आपकी आई हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, उसके बाद आपकी हुकूमत थी, आप उनके कातिलों को नहीं पकड़ सके, तो आपके पास हुकूमत थी, पावर थी। हमें तो यही एतराज था ना कि ये पॉलिटिकल हो जाए। इमरान खान को एतराज है कि ये पॉलिटिकल क्यों नहीं हो रहे। अरे आपको कब एतराज रहा? आप तो उनके साथ बैठ के हुकूमतें बनाते रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब तो अयूब खान को अपना डैडी कहते थे। आप तो जमहूरियत की बात ना करें। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब डैडी कहते थे अयूब खान को। इमरान खान के पट्टू बनके जमहूरियत। अरे आप जरदारी साहब आज भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। मुझे तो ना बताएं, मुझे ना सिखाएं ये बात। अरे तो आप मुझे ना सिखाए ना। अयूब खान को जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे, मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। जमहूरियत आएगी। अरे तो कहते थे ना, तो भुट्टो और इंसाफ करवाएं फिर आप। वजह से आई है इस किस्म के कठपुतलियों के पीछे आप। हम जायज बात कर रहे हैं तो आपको आग लग रही है। हम तो बात कर रहे हैं भाई, आपके पास हुकूमत थी, आप करते ना इंसाफ। देता है वो कहता है कि जुडिशियल मर्डर, तुम कहते हो कि वो ड्रामा है। ड्रामा आप कर रहे हैं, हमने तो बोला भी नहीं है भाई। क्या हो गया? ड्रामा कर रहा हूँ, आप ड्रामा कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? इक़्तिदार आपके पास है। हम तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई तो 4 दफा आपको हुकूमत मिली, आप इंसाफ दिलाते। इंसाफ क्यों नहीं हुआ? इंसाफ क्यों नहीं हुआ? जज कहता है इंसाफ क्यों नहीं हुआ? ज्ञानचंद साहब, इंसाफ क्यों नहीं हुआ? मुझे बताएं, इंसाफ क्यों नहीं हुआ? भाई बेनजीर भुट्टो के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? हम सवाल उठाएंगे ना इसी तरह, जिस तरह। जवाब भी सुनो ना। तो क्यों नहीं पकड़े गए कातिल? बताएं ना हमें।
आप बताएं, अब आपको बताएं आपने। जज जिसने सजा दी है, मैं भुट्टो की बात कर रहा हूं, जज जिसने सजा दी है वो कहता है कि जनरल जिया के कहने पे हमने सजा दी, हमने पिटीशन डाली और क्यों नहीं डिसीजन हो रहे हैं। हम तो ये सवाल उठा रहे हैं ना, आप इमरान खान और भुट्टो को मिला रहे हैं। इमरान खान होता क्यों ना, ये सुबह शाम जू टर्न लेता है, बुजदुल कहीं का पिंडी से वापस आ गया। तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाए, ज्ञानचंद साहब आप सुप्रीम कोर्ट जाए, इमरान खान के नुमाइंदे यहाँ बैठे हो, बात कर लेंगे। हम जाएंगे ना, हम गए हैं जुल्फकार अली भुट्टो के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम उसी लिए क्वेश्चन उठा रहे, तुमसे तो क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं ना। तो हम सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भुट्टो का मर्डर का केस फैसला करो, इमरान खान के दाई बाई टांगों का भी फैसला करो ना। अच्छा आप जाए ना अदालत में जाके खान के फैसला भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज सवाल ही कर रहे हैं और उसके फैसलों पे भाई सवाल ही कर रहे हैं, ज्ञानचंद साहब सवाल ही कर रहे हैं। आप पार्टी के लीडर बन कर आ गए ना। अरे हम सवाल ही कर रहे हैं, आप तो इस हद तक आप तुम तो मेरे भाई यार, मेरे भाई सवाल इस तरह से नहीं होता है। और कि आप हमें बताएंगे कि सवाल किस तरह होता है, हमें पता है किस तरह सवाल होता है, जवाब भी इस तरह नहीं दिया जाता। ज्ञान साहब आप बहुत सीनियर सियासतदान है यार, आप बहुत सीनियर सियासतदान है, इस तरह जवाब तो इस तरह भी नहीं होता। आप भुट्टो पे क्वेश्चन उठाएंगे जिसके लिए जजेस ने कहा, तो जज्बाती तो होना है ना। ये एक पीपल्स पार्टी का, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अदालतें खुली है, आपको पता नहीं क्यों नहीं, अदालतें खुली है, अदालतों के पास आप जाते हैं, आपके पास 4 दफा इक़्तिदार आया, बेनजीर भुट्टो शहीद के बाद 2 दफा आपको इक़्तिदार मिला। मैं तो कह रहा हूँ मेरे भाई, मैंने वही क्वेश्चन किया कि भुट्टो के जुडिशियल मर्डर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, होना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन किया था, आप कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। अरे मैं नहीं कहता, मैंने कहा आपने कहा कि इमरान खान ड्रामा कर रहे हैं, मैंने उस पे आपसे ये मैं तो कहता हूं इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जजेस से मुतालबा करता हूं कि ये इस ड्रामे का एंड करें। चले बैरिस्टर साहब भी सुन रहे हैं, बैरिस्टर साहब भी सुन रहे हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि भाई इस पे वो करें। गजाला सैफी साहबा मौजूद है। गजाला सैफी साहबा, ये एक तो बार बार बात उधर हो जाती है, डिबेट कुछ और थी, ज्ञानचंद साहब बात किसी दूसरी तरफ लेके गए, खान साहब से बाहर नहीं आ रहे फिलहाल वो, और वो ये कह रहे हैं कि खान साहब की टांगों का भी फैसला होना चाहिए, जो कि इनका मुतालबा, और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस के हवाले से भी वो कह रहे हैं अदालती कत्ल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है। लेकिन ये अलग बात है कि ये फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करते रहे, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। किस तरह देखती हैं आप गजाला सैफी साहिबा? समझते हैं कि मुझे इस पे हंसी आ रही है कि इस वक्त काफी नाकामी का इनको सामना करना पड़ रहा है, जो इस कदर मुश्तइल होकर बात कर रहे हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस वक्त इमरान खान का केस किस तरह से भुट्टो के केस से जुड़ा हुआ है, और भुट्टो के केस का जो फैसला आए हुए 40 साल से भी ज्यादा हो चुके, ये फैसला आया था, कोई 50 साल हो रहे हैं तकरीबन, तो उस पे आज इसको उससे मिलाने की तो इन्होंने कोशिश की है। इमरान खान को गोली लगी है और इमरान खान बच गए हैं। पहली चीज, इमरान खान को गोली लगी और वो जिंदा सलामत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गजाला साहब साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत फैसला करेगी। जी जी, अब उनका ये राइट है एज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जी कि वो अपनी एफआईआर लॉन्च करें। इन्होंने तो एफआईआर तक नहीं लॉन्च करने दी, क्योंकि उसमें जो 3 लोगों के नाम आए, अच्छा है अगर ये भुट्टो का केस खोलेंगे तो उधर से इसके किनारे मिलते हैं, क्योंकि भुट्टो जो थे जब वो प्राइम मिनिस्टर खत्म हुए तब वो केस उन पे चला और उस पे उनको जुडिशियल मर्डर जैसे कह रहे हैं किया गया। और अगर ये इनके खिलाफ भी जिन 3 नामों का जिक्र किया है इमरान खान साहब ने, जी जी, उनके खिलाफ अगर रजिस्टर ये हो जाता केस, तो हुकूमत तो आनी जानी चीज है, तो इनको इस बात का भी खौफ है कि कहीं भुट्टो के केस की तरह इनको भी उस केस में मुलविस ना किया जाता और फिर कहीं फांसी के फंदे पे ना चढ़ना पड़ता शहबाज शरीफ साहब को। तो जब आपके हाथ रंगे हों खून से, तो फिर जरूर जो इशारे हैं उस तरफ जरूर जाते हैं। अच्छा अब चूंकि वक्त कम है, असेंबलियों के हवाले से बता दीजिएगा, असेंबलियां तहलील होंगी या मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं? देखिए, असेंबलियों की तहलील करने का इमरान खान साहब ने कह दिया है, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। मगर जब ये कह रहे थे कि हम इलेक्शंस जो हैं वो जब कराएंगे, आप लोग अपनी असेंबलियां तोड़ लीजिए, हम असेंबलियां तोड़ने को तैयार हैं, आप इलेक्शन की डेट दे दीजिए, असेंबली उसी दिन तहलील हो जाएगी। हर चीज अपने एक जगह पे मौजूद है, एक बटन दबाने और एक एहकाम सादिर होने की देर है। असेंबलियां तहलील होने में कोई टाइम नहीं। ठीक है, क्या ये आप इलेक्शन की डेट दीजिए? जी जी, क्या ये मुमकिन है कि बगैर इलेक्शन की तारीख दिए
मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं आप? देखिए, मुज़ाकरात की तो बात ज़रूरी है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है और जो आप डेमोक्रेटिक उसूलों पे अगर चलना है ठीक तो है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात और डायलॉग ज़रूर होना चाहिए। ठीक। मगर अगर नफरत और झूठ और अनाद की इतनी बड़ी एक लॉबी बनी हुई हो कि जहाँ पे सेंटोरस को बंद कर दिया गया उस झूठ, अनाद और नफरत की बुनियाद पर, तो जो कि पब्लिक प्लेस है, अगर उसका ओनर जो है वो कश्मीर का बड़ा लीडर है और इलेक्टेड लीडर है, तो वज़ीर आज़म उसके आज़ाद साथ कश्मीर है गजाला सैफी साहिबा, सरदार तनवीर इलियास साहब। जी मैंने कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, तनवीर इलियास साहब ज़ाहिर है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो। जी, और उनके साथ इन्होंने कोशिश की है दुश्मनी बढ़ाने और करने की, तो ये तो इतने बुरे हैं दुश्मनी करने में कि सोच नहीं रहे कि इनका अपना एक रुतबा है, हुकूमत में है, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी एक हैसियत है, और कुछ ना सोचें तो ज़ाती अनाज के बजाय ये सोचा ज़रूर जा सकता है कि आपका क्या पोज़ीशन है और क्या रुतबा ठीक है। है। कल आप इमरान खान पे बातें करते थे कि जी वो तो प्राइम मिनिस्टर होके ये बात कह देते हैं। तो आपको कितना अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की लाज है? आपको कितना ख्याल है कि आप पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करते हैं? तो ज़रा लिहाज कीजिए, ख्याल कीजिए ठीक है। और इंसाफ कीजिए। ठीक, इंसाफ होना चाहिए। बैरिस्टर इफ्तार साहब, इंसाफ ही की बातें हो रही हैं, और एक तो ये बता दीजिएगा, ज्ञानचंद साहब का शिकवा है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल, जो कि आपके सामने ही है चीज़ें, उस पर भी कमेंट कर दें। और इस दूसरा पे ये। एक कमेंट और मैं करना चाहूंगी प्लीज। जी जी। जफीर, एक सेकंड, जी एक जी। आधा मिनट दे जी दीजिएगा जी प्लीज़। कि जब इनकी हुकूमतें आई और गई हैं और बार बार इन्होंने बारियां ली हैं। आसिफ अली जरदारी जब आए थे तो उस वक्त बेनजीर का कत्ल होना हुआ था और उसके बाद ये तशरीफ लाए थे, सदर पाकिस्तान बने, इनके पास तमाम इख्तियारात थे, ठीक। उसके बावजूद बेनजीर के कातिलों का सुराग ना मिल सका। वो उंगलियां किसी और तरफ जा रही थी ठीक है। मगर उन्हें रोका गया अपने उस पोजीशन की वजह से। ठीक है। अभी भी यही हो रहा है, और अगर इस मुल्क में इंसाफ का निजाम सही नहीं होगा तो लोग यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, पढ़े ठीक। लिखे लोग ठीक। चले बिल्कुल जाएंगे ऐसा ही है, और बिल्कुल फिर ऐसे ही। यहाँ बैरिस्टर पे अली तार साहब, बैरिस्टर अली तार साहब प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। जी देखिए, जसीर, मैंने तो आज कहा था कि मेरा शायद किसी हद तक एक एग्रीमेंट आज हुआ एक पीडीएम के लीडर से, बट उसके बाद मैं तो परेशान हो गया जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की। मैं एक तो आपका जो एक हौसला है, आपकी पेशेंस है, टॉलरेंस है, जिस तरह आपने बर्दाश्त किया तू तरागो। बैरिस्टर साहब, हमारा बैरिस्टर साहब, हम सहाफत करते हैं, सहाफत पढ़ी है, मैं खुद पीएचडी स्टूडेंट हूँ। हम यही है, हमने तो सवाल उठाना है, ज़ाहिर है अगले बंदे का। शायद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो शायद उतने प्यार से पेशेंटली बात को ना सुनता। फिर खैर, एनीवे, दैट बीइंग दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अल्फाज का चुनाव भी सुनिए इनका क्या है। जी जी। जी बैरिस्टर साहब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो जुडिशली मर्डर्ड, ये कोई पार्टिजन व्यू नहीं है, ये पैरिटी के ऊपर तमाम हल्के इस व्यू को एक्सेप्ट करते हैं। इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि आप कोई और कमेंट करना वुड बी एन एक्सरसाइज इन वुड नॉट बी एन एक्सरसाइज इन लॉजिक, it would be an exercise in stupidity and I will not undertake that exercise. बैरिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो डिबेट, बैरिस्टर साहब मेरे लिए सारे ही मेहमान काबिल एहतराम होते हैं और ज्ञानचंद साहब से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक जो मेरा आर्गूमेंट था जो उन्होंने शायद मिस रीड किया उसका या मिसलीड किया, सवाल ये पैदा होता है कि आप केस टू केस बात करते हैं, लेकिन आप एक केस को दूसरे केस के साथ मिक्स नहीं कर सकते। अदालती कद के वाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डे फर्स्ट से ये मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि इक़्तिदार उनके पास रहा, इक़्तिदार में रहते हुए उन केसेस पे फोकस नहीं किया जाता। मोहतरमा शहीद की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर 5 साल बड़ा ज़बरदस्त मैंडेट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, कातिल नहीं पकड़े गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से का जो केस था उसको भी देखिए, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी सुपरफिशियल किस्म की क्रिटिसिज्म होगी, और ये क्रिटिसिज्म अगर कोई करे तो फिर दिस आई थिंक दैट ही वुड नो द प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान। ये ऐसे ही है जिस तरह के आज आके कहा गया है कि आर्मी चीफ को शायद एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, तो फिर फवाद चौधरी ने आगे से जवाब दिया है ना कि वो हम तो सिर्फ मशीनरी है, सिर्फ बटन दबाते हैं, हमने तो देनी है। तो फिर अगर आप ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी कुछ कर नहीं सकी क्योंकि कुछ करना नहीं चाहती थी, मैं समझता हूँ ये जरा किसी हद तक ना क्रिटिसिज्म उनके खिलाफ जो है वो अनजस्टिफाइड हो जाएगी, क्योंकि वी आर ऑल ग्रोन मैन हियर,
we have to understand and discuss issues with a certain level of practical understanding. सिर्फ theoretical बातें नहीं हो सकती। ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर रेफरेंस फाइल कर दिया, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस से नहीं सुना, साइड पे रख दिया, आज तक वो केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो रेफरेंस आज तक रिटर्न ही नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसको नहीं डिसाइड करना, उसको रिटर्न तो करे ना, कम अज कम। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। ये डिसीजन हम नहीं दे सकते, ये मूड क्वेश्चन है, इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, हम रेफरेंस उठा के बाहर फेंक दें आप, ठीक है, लेकिन उस पर कोई फैसला तो करें। इसी तरह अगर आपके कि बेनजीर भुट्टो के ऊपर जो है वो कोई कल्मिनेटिव फाइंडिंग नहीं दे सके, वो क्यों नहीं दे सके, ये हम सब जानते हैं जफीर। ये वही बातें हैं जिसकी वजह से पापा जॉन्स का स्कैंडल आया था तो खान साहब ने खुद ही पर्सनल इंक्वायरी करके कह दिया था कि नहीं जी, इस बंदे ने कोई करप्शन नहीं की, और उसको स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर लगा दिया था। तो या इमरान खान साहब ने कैबिनेट के थ्रू जो है मलिक रियाज से कॉन्फिडेंशियलिटी डील कर ली थी। कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो बहुत से ऐसे प्रेशर्स हैं इस मुल्क के अंदर, तो सर कंप्रोमाइज बैरिस्टर रिचार्ड साहब, मैं सिर्फ आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर एक अगर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क दे दूं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, दिस वाज अ फिट केस फॉर अ जुडिशियल इंक्वायरी जो कि होनी चाहिए थी। एक पाकिस्तान का शहरी जो है वो कत्ल हुआ था एक पराए मुल्क में, और जाहिर है वो एक जाना माना आदमी था, एक एक्टर था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सू मोटो लेना जो है is a transgress of the Supreme Court's powers under the Constitution. बिल्कुल ठीक है भाई साहब, यही बात है। लेकिन जब यही हुकूमतें हमें बताती हैं, यही सियासतदान हमें बताते हैं, तो फिर कंप्रोमाइज़ ना हो अपने चीज़ों पे। अगर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं तो फिर शिकवा भी नहीं होना चाहिए। ज्ञानचंद साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, आखिर पे असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, नए इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप? देखिए, यकीनन हर सियासी वर्कर जो है ना इलेक्शन के लिए तैयार होता है, और हम तैयार हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान कब असेंबलियां हम तोड़ रहे हैं, जैसे ही वो तोड़ेंगे तो हम पॉलिटिकल फैसला करेंगे। ये नहीं है कि इमरान खान को फॉलो हम करेंगे। अच्छा, जो बात हुई उस पर मैं इरिटेट इस बात पे हुआ कि मैं बात कर रहा था कि जुडिशली जो अब नोटिस लिया गया है तो ये केसेस भी पेंडिंग हैं, उनका लिया जाना। बैरिस्टर साहब ने ठीक कहा, तो प्लीज देखिए, आप अगर पीटीआई को वर्कर या पीटीआई की जो नुमाइंदा बैठी है वो मेरे ड्रामा कहने पे रिएक्ट करती तो अच्छा था, लेकिन भुट्टो साहब का जो ज्ञानचंद साहब, अगेन मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं सुने मेरा पॉइंट सुने, मैंने सुन तो ले सर, मेरी बात सुन ले। मैंने ये कहा, आपने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि ड्रामा कर रहे थे, फिर आपकी जमात भी ड्रामा कर रही है, उस केस को लेकर सीरियस क्यों नहीं है? मैंने ये बोला था। हमने जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के शहीद होने पे कोई शक नहीं किया। मैंने ये सवाल उठाया था कि फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी उसको सिर्फ कैश ही करा रही है। मैं ये कह रहा हूं, डिसाइड करे कि जुडिशियल मर्डर था नहीं था, वो केस हमारा पेंडिंग है। मैं तो इमरान खान के हक में बात कर रहा था कि उनपे जो हम ड्रामे का इल्जाम लगा रहे हैं, कोर्ट आकर सो मोटो नोटिस ले और डिसाइड चले। अब वक्त खत्म हो रहा है ज्ञानचंद साहब, लेकिन कम अज कम ये भी तो करें ना, अपना बेनजीर भुट्टो शहीद होती हैं तो कोई ऐसा पाकिस्तान का सियासतदान नहीं था जो अफसरदा ना हुआ हो, कोई बच्चा नहीं था अफसरदा ना हुआ, तो मानते हैं। अगर कल खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता तो फिर बाद में हम पछताते हैं ना। तो इस चीज को खुदा इन चीजों को मिक्स ना करें, बस हम ये हमें शिकवा ये कि कत्ल भी हम होते हैं और इल्जाम भी हम पे लगता है। कमाल हो गया, कत्ल भी आप करते हैं और इल्जाम भी नहीं सुनना चाहते। चले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।